आज सुबह पहाड़ों पर थोड़ी बर्फ़ हमें देखने को मिली है। चाय के बागान में बहुत सारे पंछी कलरव कर रहे हैं। शरद ऋतु धीरे धीरे आ ही चुकी है। चारों ओर फूल खिले हुए हैं। और रास्तों पर चलते हुए अनजानी सुगंधें हमारे नासापुटों को छू रही हैं। नदी का पानी पहले की अपेक्षा और ठंडा हो चला है और लाखों साल पुरानी चट्टानों के बीच में से उनके गुजरते हुए संगीत उठ रहा है। ऐसे अनूठे मौसम में, ऐसी सौभाग्यशाली परिस्थिति में हम सब लोग इस छोटे से गांव में साथ साथ चलते हुए जीवन के प्रवाह का अवलोकन और परीक्षण कर रहे हैं। एक छोटी सी कविता के साथ हम लोग आज की बैठक शुरू करते हैं। कविता 3 वर्ष पुरानी है और हमारी स्थिति को, हमारे जीवन के ढंग को प्रकाशित कर रही है। कविता का शीर्षक दिया गया है फूल और सभ्यता। अच्छा हुआ हमने फूलों को देखना नहीं सीखा। अच्छा हुआ हमने फूलों को देखना नहीं सीखा, नहीं तो हम सभ्य ही न होते। कैसे जिंदा पहाड़ों को तोड़ कब्र पर ताजमहल गढ़ते। उनकी मद भरी मस्ती जी ली होती तो हमारी शराब और उनकी नायाब किस्में कैसे बनती। उनकी शान बूझी होती तो सम्राट, उनकी राजधानियां, उनकी छुपी जाहिर हरमें और ताजो तख्त ही न होते। तितलियों से उनका लेन देन समझा होता तो हमारी मुद्रा का क्या होता। अच्छा हुआ हमने फूलों को देखना नहीं सीखा। जीवन भर प्रचुरता से उन्हें गंध बिखेरते देख लेते तो हमारी धन संपदा समृद्धि पर ही बेवजह प्रश्न चिन्ह होते। बादलों से उनकी बातचीत सुन ली होती तो भाषा की जरूरत कहां पड़ती। उनको जंगल में अकेले लहलहाते अगर देख पाते तो हम परिवार क्यों बनाते। दूब हरसिंगार के साथ का अटूट अनलिखा करार पढ़ लिया होता तो हमारे शादी ब्याह क्यों होते। तलाक ही कभी न हो पाता। अच्छा हुआ कपास की डाली पर लाल सफेद फूल एक साथ नजर न आए, नहीं तो हमारे ऊंच नीच, अमीर गरीब सारे भेद कैसे बनते। वह जो ईरान से आया गुलाब यहां की ही माटी खाकर राजा बन बैठा है, उसकी गुलाबियत पहचान ली होती तो मुल्कों की सरहदें कैसे बनाते। कैसे जंगें कर पाते। बच्चों को आखिर किन विश्व युद्धों के महान नरसंहारों का इतिहास सुनाते। खाद सोखे हरे पौधे पर बैगनी फूल, यह चमत्कार, इसका रहस्य, इसका रंच मात्र बोध हो गलती से भी हो जाता
फिर धर्मों की क्या जरूरत होती। फिर रहस्यवाद के ग्रंथ थोथे पड़ जाते, और धर्म न होते तो छुरे कैसे भूखते, बंदूकें कैसे दगती, बलात्कार कैसे होते, जिंदा इंसान कैसे जलाए जाते। हम बच गए, हमने फूलों को देखना जो नहीं सीखा। हम बच गए, हमने फूलों को देखना जो नहीं सीखा। कविता हमारी सारी सभ्यता पर करारा व्यंग कर रही है कि अगर हमने फूलों का जीवन जो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, इस मौसम में न जाने कितने रूपों में, कितने रंगों में खिल आए हैं, अगर उनको देखना सीख लिया होता कि कैसे बिना किसी पर निर्भर हुए, बिना किसी का शोषण किए हुए वे मस्ती में नाचते हैं, उनका नाचना देख लिया होता, उनकी गंध सूंघ ली होती, उनको समझ लिया होता, तो यह जो हमने चारों तरफ युद्ध फैलाए हैं, बंदूकें दग रही हैं, धर्म के नाम पर हम लोग जो एक दूसरे का कत्ल करते हैं, ये सब कहाँ होता अगर हमें जो चारों तरफ ये फैला हुआ प्राकृतिक जीवन मिला हुआ है, जिसमें एक फूल ऊपर खिला है, एक नीचे, लेकिन न ऊपर वाला नीचे से बड़ा है, न नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा। अगर फूलों का यह ढंग हमने देख लिया होता, समझ लिया होता, उनसे सीख लिया होता, तो हमारे ऊंच नीच कैसे बनते जो हमने बनाए हैं कि यह ऊंची जाति का है, यह नीची जाति का है, यह इतने ऊंचे पद का अधिकारी है, यह तो चपरासी है। ये सब जो ऊंच नीच के भेद बने ना, ये इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ फूलों को देखना नहीं सीखा। फूलों को नहीं देखना सीखा, नदी में अनायास किनारे बैठ करके उसमें अपने पाँवों को भिगोना नहीं सीखा, उसमें बह रहे छोटे छोटे कंकरों पत्थरों को हाथ में लेकर के छूना नहीं सीखा, पंछियों के गीत नहीं सुने, रास्ते पर गुजरते हुए किसी व्यक्ति को बिना कारण के ही नमस्ते नहीं किया। ये मतलब सामान्य सी जो चीजें हैं, ये सब हमने नहीं सीखा, तभी तो हम ये सब इतनी बड़ी सभ्यता रच पाए हैं, जिस सभ्यता में पूरी दुनिया हमेशा युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और दुनिया ही क्यों, एक परिवार दूसरे परिवार के खिलाफ खड़ा है, मोर्चा बना हुआ है, जरा सा में ही तो हत्याएं हो जाती हैं। और परिवार ही क्यों, घर घर में मोर्चे बने हुए हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मोर्चा बनाए हुए है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करता है, कैसे उसको जवाब दिया जाए, कैसे उसको हराया जाए, कैसे उसको मिटाया जाए। ये सब हमने अगर फूलों को देख लिया होता, इस चारों तरफ फैली हुई प्रकृति को देख लिया होता जो अपने से फल फूल रही है, तो कहाँ कर पाते। कविता ने हम लोगों को आईना दिखाया है कि हम लोगों का जो जीवन है, जो हमारी तथाकथित सभ्यता है, उसमें विकास क्या हुआ है कि हम एक सपाट फर्श पर बैठे हैं, ये विकास हुआ है। हम पंखे के नीचे बैठे हैं, हम अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कपड़े पहने हुए हैं, इसमें विकास हुआ है। लेकिन जहाँ जीवन का तल है, जहाँ संबंध का तल है, वहाँ हमारा घनघोर पतन हुआ है। फूल तो देखिए ना, फूल खिला हुआ है, वो किसी से उसका वैर नहीं है। घास का फूल हो या वह जो गुलाब है, उन एक दूसरे में कोई वैर नहीं है, वो अपनी महिमा में है, वो अपनी महिमा में। और हमारी सभ्यता क्या कहती है कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, तुम बुरे हो मैं अच्छा हूं, तुम निर्धन हो मैं धनी हूं, तुम उच्च कुल के हो मैं निम्न कुल का हूं, तुम शोषक हो मैं शोषित हूं। हजार तरीके की हमने सिर्फ बांटा है, सिर्फ तोड़ा है। जहां प्रकृति चारों तरफ से जुड़ी हुई है, हमने सिर्फ तोड़ा है। कितने खंडों में जीवन को तोड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं। राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, और
अमीर के नाम पे, गरीब के नाम पे कितना विभत्स स्वरूप बनाया है, उसकी वानगी सिर्फ हम देख लें कि एक फूल कैसे जीता है तो हमें थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथ में। जीवन के प्रवाह में दो ढंगों से यात्रा हो सकती है। एक ढंग है कि जीवन के दुख को पहचान। हम सब के जीवन में इतना पता चलता है, थोड़ा भी जो संवेदनशील व्यक्ति है उसको ये पता चलता है कि जीवन में दुख है, संबंधों में दुख है, पति पत्नी के संबंधों में दुख है, माता पिता के संबंधों में दुख है, घर्षण हो रहा है, अपेक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम दूसरों की नहीं पूरी कर पा रहे हैं, कुछ हम होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, जैसा होने पाने के लिए हमको सिखाया गया है वह हम हो नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके अगर हम अभी पता लगाएं तो ऐसा लगता है कि दुख है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक यात्रा शुरू होती है जिसमें हम दुख से शुरू करते हैं कि जीवन में हमने देखा कि दुख है और जितने उपाय किए उससे दुख तो दूर नहीं हुआ, बल्कि और उन उपायों से भी दुख बढ़ता चला गया। जैसे बड़े से बड़ा जो इंसान ने उपाय किया है दुख से मुक्त होने का, वह है धर्म। लेकिन धर्म के नाम पर आदमी का दुख से मुक्त होना तो पता नहीं चला, लेकिन धर्म के नाम पे बड़े से बड़े वार हुए हैं, बड़ी से बड़ी जंगें हुई हैं। ईसाइयों के और मुसलमानों के बीच में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पे हुई हैं। भारत में भी जो, इस देश में भी जो बड़े से बड़े कत्लेआम हुए हैं, लाखों लाखों लोगों को बंधक बना करके एक साथ कत्ल करवा दिया गया, वह धर्म के नाम पे हुआ। तैमूर ने काफिर कह करके यहीं पंजाब में लगभग 1 लाख बंदियों को एक साथ काट दिया। कल्ला मीनारें सजवाई गई कि उनके सिर काट करके मीनारें बनवाई गई। तो जो हमने जो एक निदान खोजा दुख से मुक्त होने का, वो और भी ज्यादा भयावह होता चला गया। तो एक यात्रा होती है भीतर प्रवेश करने की, खुद को जानने की, जो दुख से होती है। लेकिन एक दूसरी भी यात्रा होती है जो जीवन की शुचिता को लेकर के होती है, उसकी सत्यता को लेकर के होती है, जीवन के सच्चे स्वरूप को जानने की होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति विवेकशील है और उसके जीवन में ऐसा प्रबंधन है, ऐसी एक समझ है जिससे वो प्रभावित नहीं होता, वो किसी से कुछ चाहता नहीं, कुछ उसके अंदर उपद्रव नहीं है, भीतर बहुत संस्कारित नहीं है, एक मजबूत बुद्धि विवेक का व्यक्ति है, तो उसके जीवन में दुख नहीं होगा क्योंकि वो सशक्त व्यक्ति है। हाँ, उसके अंदर यात्रा दूसरी तरीके से शुरू होगी कि जीवन का सच क्या है। क्या यह सब जो दिखाई पड़ रहा है यही सच है? यह जो मैं पैदा हुआ हूं और एक दिन मरने वाला हूं यही सच है, या सच कुछ और है? यह जो बदलने वाला धर्म दिखाई पड़ रहा है ये सच है, या कुछ सच ऐसा है जो शाश्वत है? तो उसको लेकर के भी फिर यात्रा हो सकती है। पहली यात्रा जो है वो ज्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि 100 में से 99.99% लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, संबंधों में संतप्त हैं, तो वहां से ज्यादा सटीक यात्रा समझ में आती है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो दुखी नहीं है पर जीवन का सच जानना चाहते हैं, तो उनको हम लोग अपवाद को एक तरफ सरका दें। हम सब लोग इतना स्पष्ट है कि अपने जीवन में दुख पाते हैं। तो चूंकि हम सब लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार, बहुत सारे मित्र तो पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, यहाँ पर हम किसी शास्त्र के, गीता, कुरान, वेद, बाइबल, ऐसे किसी शास्त्र का अनुगमन नहीं कर रहे हैं। जो बातें लिखी हैं वे लिखी हैं, ना उनका हम खंडन कर रहे हैं ना मंडन कर रहे हैं।
न हमारा कोई आदर्श है कि किसी के आदर्श का हम अनुगमन कर रहे हैं, कोई हमारा पुराण पुरुष है, ऐसा भी नहीं है। जो जीवन का हमारे निपट तथ्य है वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, मित्र की तरह। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं जो रास्ता दिखाने जा रहा है। हम मित्र की तरह साथ साथ जो है उसका अन्वेषण करेंगे, अपने भीतर देखें कि यह ऐसी चीज है, दुख है, उसको देखें, उसका पता लगाएं और उसको साझा करें। फिर हम साथ साथ चलें कि क्या इसका ऐसा समाधान संभव है जो सांत्वना ना हो। सांत्वना और समाधान को भी हम लोग समझ लें। सांत्वना का अर्थ होता है कि फौरी राहत, थोड़ी देर के लिए राहत हो गई। जैसे मेरे अंदर कोई रोग है और बड़ी पीड़ा हो रही है, तो रोग का हमने इलाज नहीं करवाया, थोड़ी देर के लिए पेन किलर ले लिया, तो पेन किलर लेने से थोड़ी देर के लिए मुझे राहत मिल गई, पर असल में वो रोग खत्म नहीं हुआ। उस रोग के खत्म होने के लिए तो कोई गहरा निदान करना पड़ेगा, गहरी समझ में उतरना पड़ेगा। कोई विशेषज्ञ, कोई डॉक्टर होगा जो ये जांच पड़ताल करे कि कहां से समस्या आ रही है शरीर में। तो वो समाधान है। समस्या को समझ करके उस समस्या को कैसे उसका इलाज हो सकता है, तो वो समाधान है। और पेन किलर ले लिया तो वो हो गई सांत्वना। तो हम लोग थोड़ा सा सांत्वना नहीं चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। अब बात आती है कि जीवन में दुख है, हम सब में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हाँ, लगातार विचार चल रहे हैं, अनर्गल विचार चल रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे विचार चल रहे हैं और इनमें बहुत सारी हमारी ऊर्जा बह रही है। तो यह एक दुख है, यह एक समस्या है। क्योंकि अगर आप अनायास दिन रात दौड़ रहे हैं और रुक ही नहीं पा रहे हैं, तो यह दौड़ना एक तरीके की हताशा को निर्मित कर देगा। मैं अगर लगातार दौड़ता रहूं तो थक जाऊंगा, फिर भी दौड़ रहा हूं तो और थक रहा हूं, और दौड़ रहा हूं तो और थक रहा हूं। तो इस दौड़ने में मेरी ऊर्जा जो है लगातार खत्म हो रही है और जीवन की कुछ क्रिएटिव चीजें, कुछ सृजनात्मक चीजों के लिए मेरे पास ऊर्जा नहीं है। मेरे पास मित्रता के लिए, मैत्री के लिए ऊर्जा नहीं है, मेरे पास प्रेम के लिए ऊर्जा नहीं है, मेरे पास संबंधों में एक उत्सव मनाने के लिए ऊर्जा नहीं है, क्योंकि सारी ऊर्जा खप रही है सोच विचार में, अनर्गल लगातार वे चल रहे हैं। तो ये दुख है। इससे तो कम से कम हम सब लोगों में कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम सब लोग यहीं से शुरू करते हैं। दुख है तो एक चीज और भी उसमें साथ है कि कोई है जो दुखी है। दुख का पता चल रहा है तो दूसरा तथ्य भी है कि कोई है जो दुखी भी है, क्योंकि अगर दुखी नहीं है कोई तो दुख भी नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीजें हैं साथ में, एक दुख का होना है और दुखी का होना भी है। यानी मैं हूं और दुख है, यह दो चीजें हुई। फिर थोड़ा, ये क्या बात, मैं कोई जटिल बात तो नहीं कह रहा हूं, यह बात बिल्कुल साफ है कि जीवन में दुख है। जैसे सोच विचार लगातार अपने आप चल रहा है, अंदर एक बेहोशी सी बनी हुई है, सब किसी के प्रति गुस्सा आ जाता है, किसी को घृणा बनी हुई है, संबंधों में कभी एक समरसता नहीं बन पा रही। तो दुख है और दुखी है। ये दो चीजें देखते चलिए, हम लोग भीतर देखते चले, इन दोनों के बीच में एक अंतराल है। दुख है, मैं दुखी हूं, और दोनों के बीच में अंतराल है, क्योंकि तभी आप दुखी हो सकते हैं। अगर जैसे आप मेरे ऊपर कोई चीज मेरे हाथ पर रखते हैं, मेरे हाथ में कोई चीज रखते हैं जो ठंडी है या गर्म है, आप अंगार रखते हैं या बर्फ का एक टुकड़ा रखते हैं, तो मेरा एक हाथ है, वह जो अंगार है वो है, और उन दोनों के बीच में एक जगह है, क्योंकि हाथ अंगार नहीं है और अंगार हाथ नहीं है। अगर अंगार हाथ होता तो फिर अंगार का पता नहीं चलता, और हाथ अंगार होता तो भी अंगार का पता नहीं चलता।
तो अंगार और हाथ के बीच में एक गैप है, जिसके उसी गैप में, उसी जगह पर जलन की घटना हो रही है। हा? हाथ है, अंगार है और उसके बीच में अंतराल है। तो और दोनों का गुणधर्म अलग है, अंगार का गुणधर्म अलग है, हाथ का गुणधर्म अलग है, और उसी गैप में जलन की घटना घट रही है। तो इसी तरीके से मैं हूं, दुख है और इसके बीच में एक अंतराल है, जगह है। ठीक, अब थोड़ा सा और साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा पैर, हम सब लोग जा रहे हैं, मेरा पैर किसी जगह पर उलझ जाए, किसी घास में या किसी लता में उलझ जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अगर मैं सुबह गया, जैसे सुबह हम लोग गए ना यहाँ चाय के बागान से नीचे उतरे, तो नीचे उतरते समय मान लीजिए कोई किसी चट्टान के बीच में से कुछ ऐसे लता उता फैली रहती है और मेरा पैर फंस जाता है एकदम, तो मैं सबसे पहले क्या करता? छुड़ाने से पहले क्या करता? हाँ, सबसे पहले देखता कि वो क्या है। ठीक, सबसे पहले देखता कि क्या है, पैर क्यों रुक गया। तो देखने में आता पैर में कुछ फंसा हुआ है जिससे रुक गया, वह कैसे फंसा है सबसे पहले उसको देखता ना। वही हम बिल्कुल कोई टिपिकल बात नहीं कर रहे, कोई जटिल बात नहीं कर रहे। जीवन में दुख है तो पहला जो काम है कि इससे पहले मैं उसके समाधान के लिए आगे बढ़ूं, किसी पंडित से पूछने जाऊं, किसी मनोचिकित्सक से पूछने जाऊं, उससे पहले कम से कम मैं समझूं कि भीतर क्या है। क्योंकि दूसरा जो बताएगा वो शरीर में तो काम कर सकता है, फिर जहां मैं हूं वहां काम नहीं कर सकता, वहां पर मैं ही काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे भीतर मैं ही प्रवेश कर सकता हूं। शरीर में तो दूसरा कोई प्रवेश कर सकता है, काट छाट कर सकता है, लेकिन जहां पर मैं हूं वहां मेरे अलावा दूसरा कोई चिकित्सक हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। ये महिमा है व्यक्ति की कि वहां पर दूसरा कोई छेड़छाड़ ना करे। तो मेरे जीवन में दुख है तो उस दुख को सबसे पहले देखना है। ठीक, जो कि स्वाभाविक है कि कोई भी चीज है, कोई समस्या है तो उसे हम देखें। अब यह बाहर के क्षेत्र में, मेरे पैर में अगर कोई लता फंस गई तो बाहर के क्षेत्र में तो मैं छुड़ा लेता हूं, लेकिन भीतर के क्षेत्र में थोड़ा जटिल बात हो जाती है। क्योंकि भीतर जहां पर दुख है वहां पर दुखी जो है वही छुड़ाने की कोशिश करता है, जबकि दुख और दुखी होना, जो दुखी होने वाला है और दुख, ये एक ही चीज के हिस्से हैं। भाई आप बिना दुख के दुखी नहीं हो सकते और बिना दुखी होने वाले के भी दुख नहीं हो सकता। तो हुए ना दोनों एक दूसरे के पूरक, दुखी और दुख एक दूसरे के पूरक हुए। आप ये दोनों को अलग कर देंगे तो दुख की जो घटना घट रही है घट ही नहीं सकती है। एक भी अगर नहीं है तो दुख की घटना घट नहीं सकती है। तो दुखी और दुख, जिस चीज से मुझे दुख हो रहा है और मैं, यह पूरी संरचना जो है दुख की संरचना है, इस जिसको समझा जाना है। ठीक, मैं अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा हूं? इस पूरी संरचना को समझा जाना है। अब इस संरचना को कैसे समझा जाए? इस संरचना को समझने का उपाय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि इस संरचना में दुखी है, दुख है और दोनों के बीच में एक गैप है जिसमें दुख की घटना घटती है। हाँ, वो जो घर्षण होता है दोनों पत्थरों से, जो चिनकारी निकलती है, उसमें ये पूरी चीज, एक भी पत्थर अगर नहीं है तो चकमक पत्थर से आप चिंगारी नहीं निकाल सकते। तो यह पूरी जो संरचना है दुख की, इसको कैसे आप देखेंगे? क्या मैं देखूं उसको? अगर मैं देख रहा हूं तो ये जो संरचना है वही देख रही है और वो इसको नहीं देख सकती है।
अगर मैं दुखी हूं और मैं ही दुख को देख रहा हूं तो कैसे देखूंगा? ये तो वही संरचना है ना, मैं तो दुख से ही बना हुआ हूं, दुख मेरा ही हिस्सा है ना। मैं और दुख एक दूसरे के परिपूरक हैं। मैं जैसे मैं भयभीत हूं, भय की घटना जो घट रही है, थोड़ा भय पे आते हैं, थोड़ा भय ज्यादा सटीक है। भय, क्रोध, लोभ, ये सारी चीजें। मैं भयभीत हूं, तो क्या जो भय का भाव है वो बिना मेरे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं अगर भयभीत हूं तो क्या बिना भय के भयभीत हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं। तो भय और भयभीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस भय की पूरी संरचना को अगर समझना है मुझे, कैसे समझूंगा? क्या यह जो भयभीत है ये भय को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। भयभीत तो भय को नहीं समझ सकता। क्या दूसरा कोई समझ सकता है? दूसरा भी कैसे समझेगा? अगर आप कहो कि मेरे भीतर का भय आप समझ लोगे, कैसे समझ पाओगे कि मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्योंकि मैं जहां पर भयभीत के रूप में हूं वो तो मैं ही जानता हूं। आप समझ रहे हैं? क्या मैं कोई जटिल बात तो नहीं कर रहा हूं ना? अब इस पूरे भय की संरचना जिसमें भय भी है और भयभीत भी है और भय की घटना भी घट रही है, इसको कैसे समझा जाए? हम लोग साथ साथ में चल रहे हैं। कोई मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं जो कि कहीं से ला करके आपके दिमाग में डाल रहा हूं। अभी जो घट रहा है वही मेरे अंदर सोच विचार चल रहा है और मैं हूं जिसे सोच विचार चल रहा है। यानी विचार है और विचारक है और दोनों के बीच में विचारणा चल रही है। अब इस पूरी विचार की प्रक्रिया को देखना हो तो मैं अगर देखता हूं तो विचारक विचार को देख रहा है, जो कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि साक्षी होकर के देखें। साक्षी वस्तुतः शुद्धतम विचार है। विचार जो अब जिसने अपने को हिलाना डुलाना बंद कर दिया उसी को हम साक्षी कहते हैं। दूसरा भी नहीं देख सकता, न मैं देख सकता हूं क्योंकि मैं तो उसी चीज का हिस्सा हूं। दूसरा भी नहीं देख सकता क्योंकि दूसरा अगर उसको देखने जाएगा तो उसको पता कैसे चलेगा? भाई मेरे शरीर में बाहर से कैसे आप जान सकते हो कि पीड़ा कहां पर है? वो तो मैं बताऊंगा ना कि पीड़ा यहां पर हो रही है। जो अव्यवस्था मेरे अंदर हो रही है, मेरा चित्त उद्विग्न है। और शरीर में तो शरीर बहुत बाहर की चीज है। शरीर में तो फिर भी आप बहुत आधुनिक यंत्र वगैरह लगाओ तो हो सकता है पता चले कि यहां पीड़ा हो रही है। आप ब्रेन मैपिंग वगैरह करो तो हो सकता है थोड़ा पता चल जाए। लेकिन जहां पर दुख है, जहां पर चिंता है, भय है, जहां पर मैं हूं, अब मैं को कौन सी दुनिया की मशीन पकड़ सकती है? ये जो मैं का एहसास है हमारे अंदर, इसे दुनिया की कोई मशीन नहीं पकड़ सकती, कितनी भी अत्याधुनिक मशीन हो। साइकोलॉजी अभी बहुत पीछे है, वो मैं तक पहुंच नहीं पाई है। वो अनुमान लगाती है कि मैं जैसी एक कोई चीज है। अब इस पूरी संरचना को कैसे देखा जाए? न मैं देख सकता हूं, न बाहर दूसरा कोई व्यक्ति देख सकता है इस पूरी विचार की संरचना को, जो हमारे अंदर सोच विचार लगातार यांत्रिक रूप से चल रहे हैं। हम लोग साथ साथ में हैं। हम लोग अपने भीतर इसका परीक्षण कर रहे हैं कि न मैं देख सकता हूं मेरे अंदर जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि मैं उसी का हिस्सा हूं, तो कैसे उसको देख पाऊंगा? और न दूसरा देख सकता है, क्योंकि जो दूसरा अलग हो गया तो वो कैसे जान पाएगा कि भीतर क्या चल रहा है? प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो गैप खत्म कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि घटना घटने में उसको हेल्प नहीं मिलेगी या उसको स्पेस नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक। वो गैप खत्म करने का क्या उपाय है? भटक रहे कैसे अंदर भटक रहे? नहीं, आप जो है अन्वेषण नहीं करना चाहिए। अन्वेषण से डर तो नहीं रहे हैं? डर नहीं रहे हैं, इसलिए जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए है कि कुछ नया मिलेगा और जिंदगी चल रही, ये कौन सा फिलॉसफी है? हाँ, और उसमें एक और भी तथ्य है जो हम लोग समझ लें कि हमारे
उस चीज पर से ध्यान हटा लेने से वह चीज खत्म नहीं हो जाती। ये शुतुरमुर्ग का तर्क भी हो सकता है कि भीतर हमारे क्रोध भी चल रहा है, वैर भी चल रहा है, विचारों का तादाद में चल रहा है, जिसमें की ऊर्जा पूरी की पूरी डंप्ड है, और जहाँ पर हमारा सृजन होना चाहिए वहाँ पर हो नहीं रहा है, पर वहाँ हम जाना नहीं चाहते। पर वहाँ हम अगर, मेरे घर में कूड़ा करकट भरा हुआ है और उस कूड़े करकट से दुर्गंध आ रही है, अगर मैं नहीं जाऊंगा कौन जाएगा? कौन जाएगा वहां साफ करने? मैं अगर कहूं कि अंदर अंदर सब कुछ मैं नहाया नहीं हूं, बदबू आ रही है, पसीने सड़ रहे हैं, लेकिन मैं ऊपर से लीप पोत करके बाहर देखूं, क्या वो समाप्त हो जाएगी? और ऐसा है, कौन इनकार कर सकता है कि भीतर लगातार सारी चीजें जल कट नहीं रही हैं? तो हमें ही जाना पड़ेगा। बाहर इतना सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये पलायन भी हो सकता है। भीतर चीजें सब विकृत रहे और हम बाहर पलायन, और वही पलायन के नए नए ढंग हमने देखे हैं, हमने खोजे हैं। हम शराब पी के पलायन कर जाते हैं, गम गलत कर देते हैं, पर गम गलत नहीं होता, गम सिर्फ भूल जाता है उतनी देर के लिए। शराब पीते हैं, क्या जरूरत है इसमें भीतर इतना सोचने की? मत सोचो, छोड़ो, चलो गम गलत करते हैं। वहां गए, पी लिया, सिनेमा देखाए, गपशप कर ली, पर भीतर क्या वो जो चीज चल रही है, चिंता चल रही है, भय चल रहा है, वो समाप्त हुई, वो और भी जीवन को खोखला करती चली जा रही। तो ऐसा, तो थोड़ा सा और भी हम लोग इस चीज में आगे बढ़ते हैं। इसके बजाय कि मैं तादाद में करूं, क्या ऐसा संभव है कि मैं यह पता लगाऊं कि मैं बनता कैसे हूं? कि किसी भी चीज में मेरा निर्माण कैसे होता है, मैं की निर्मिति क्या है, मैं की निर्मिति क्या है। दुख को मैं नहीं पता कर सकता हूं, क्योंकि दुख थोड़ा दूर है, मुझसे थोड़ा दूर है, वो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बनी हुई है, सर्वथा उपलब्ध है, वह है मैं। दुख आ रहा है, चला जा रहा है, सुख आ रहा है, चला जा रहा है। अब संरचना को हम लोग, संरचना का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो सर्वथा हमेशा बनी हुई है, वह मैं का एहसास बना हुआ है। मुझे तो ये सबसे बड़ा अभिनेता है ना? तो अब इसी मैं के एहसास को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि यह मैं का एहसास कैसे बनता है। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं? सही जा रहा है। अच्छा, यह चीज मेरे सामने है, इस चीज का देखना भी घट रहा है, दिखना भी घट रहा है, लेकिन इस चीज के दिखने में मेरी उपस्थिति कहां से शुरू होती है, मेरी भूमिका कहां से आती है? मेरे इस शरीर में कब मैं शुरू होता हूं? इसमें रोटी पच रही है, अभी सुबह हम लोगों ने जो नाश्ता किया वो पच रहा है, खून बन रहा है, श्वास आ जा रही है, हृदय धड़क रहा है, ये सारी घटनाएं घट रही हैं। मैं कब आता हूं इसमें, जो कहता है कि मैं जी रहा हूं? यह जो चीज मेरे सामने है, यह चीज आंखों पर दिखाई पड़ रही है, आंखों पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या यह प्रतिबिंब मैं बना रहा हूं? इस पर जैसे वह जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो आकृति मेरे आंखों पर बन रही है, क्या यह मैं बना रहा हूं? फिर मैं क्यों कहता हूं कि मैं देख रहा हूं? किसी भी चीज की जो स्वाभाविक घटना घट रही है, उसमें मैं क्यों हिप्नोटाइज्ड हूं कि कहता हूं कि यह मैं देख रहा हूं?
सांस चल रही है, पर हम लोग कहते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं। सुनाई पड़ रहा है, पर हम कहते हैं कि मैं सुन रहा हूं। दिखाई पड़ रहा है, दिखने की घटना घट रही है, पर हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। यह कौन है जो आकर के कहता है कि मैं कर रहा हूं? क्या वह नामकरण नहीं है? वह छवि नहीं है जो इसके बारे में, यह जो चीज है इसके बारे में ज्ञान जो है, क्या वही मैं नहीं हूं? गौर से देखिए जरा, इसके बारे में जो ज्ञान है, क्या वही मैं नहीं हूं? कि यह पत्थर है, इसका नाम पत्थर है। जो पत्थर शब्द है, प आधा त थ और र, क्या यह चीज वह है? इस भाई का नाम सुमित है, सुमित, क्या यह सुमित शब्द है? क्या इस व्यक्ति को मैं अपनी बुद्धि में ले जा सकता हूं, सोच विचार में ले जा सकता हूं? नहीं, पर सुमित शब्द को ले जा सकता हूं। लेकिन सुमित शब्द यह व्यक्ति नहीं है। सोच विचार हमारे भीतर जो चल रहे हैं, वह जिन चीजों के विषय में सोच विचार चल रहे हैं, वे चीजें वो नहीं है। आप किसी घटना के विषय में सोच रहे हैं, पर सोच विचार में वह घटना नहीं है। कल आप लोग हवाई जहाज से आए, हवाई जहाज की जो यात्रा हुई है, जो घटना घटी है, आज आप सोच सकते हैं, तो क्या वो घटना घट रही है? नहीं। आपका नाम, आपकी योग्यता, यह सारी चीजें आपकी बुद्धि में है, पर असल जीवन का इससे कोई भी मतलब नहीं। तो क्या हम लोग पता लगा रहे हैं, क्या ऐसा है कि मैं का जो उदय होता है वो ज्ञान से उदय होता है? जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, सूचनाएं बढ़ती हैं। ध्यान दीजिएगा, सूचनाओं का ज्ञान का उपयोग है, अन्यथा हम आप बात नहीं कर पाते। लेकिन वह अगर अपनी एक मोमेंटम पकड़ ले तो फिर वो घातक हो गई। देखते ही उसकी जब जरूरत हो तब वह एक्टिव हो। जब मुझे बोलना हो तब भाषा आए। मेरे भीतर अगर लगातार भाषा चल रही है तो इसका मतलब है कि यह जो चीज जैसे चलनी थी वैसी नहीं चल रही, वो अपने आप चलने लगी है। उसने अपनी ही गति पकड़ ली है। अब कार तब चले, तब दाहिने घूमे, तब बाएं घूमे, जब जहां मुझे जाना हो वहां घूमे। पर अगर कार अपने से मुझे घुमाए, मुझे जाना है पालमपुर, मुझे पहुंचा दे वो पठानकोट, तब तो ये तो गड़बड़ है। ऐसा ही हम सबका जीवन हो गया है कि सोच विचार जीवन की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। सोच विचार, मैं आपको प्रभावित कर रहा हूं, आप किसी और को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमको दिया, एक फेक मोमेंटम हम सब लोगों के जीवन में चल पड़ा है, ज्ञान का, सूचनाओं का, ख्यालों का, धारणाओं का झूठा मोमेंटम चल पड़ा है। अब क्या हम, ऐसा नहीं कि उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए फिर नया मोमेंटम चलाया जाए, क्या हम जो चीज जैसी है वैसी ही, क्या उसको देखा जा सकता है? अब ध्यान दीजिए, यहां मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि मैं ज्ञान हूं। तो यह देख, अब हमने यहां पर चर्चा कर ली तो एक नया ज्ञान बन गया कि इस चीज को अब बिना नाम के मुझे देखना है। उसका नाम हो ही नहीं सकता, वह नाम में समा ही नहीं सकती, पर आप बिना नाम के देखने की कोशिश करोगे तो एक नया मोमेंटम शुरू होगा। बिना नाम के देखने का विपरीत का मोमेंटम शुरू होगा। बजाय इस विपरीत के मोमेंटम में प्रवेश करने के, हम क्या सीधे ये सवाल उठा सकते हैं कि इस चीज का क्या ऐसा कोई अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं ज्ञान हूं, मैं सूचना हूं, मैं सोच विचार से आया हूं। अर्थात ये जो चीज है, ये इसका नाम मोबाइल है।
इसकी उपयोगिता है, वो सब मेरे अंदर स्टोर्ड है, मेरे मस्तिष्क में संकलित है। क्या इस चीज को बिना मेरे देखा जा सकता है? मेरी भूमिका तब शुरू होगी जब मैं इसके बारे में क्या क्या इसका उपयोग है, तब मेरी भूमिका आती है। मैं अपनी बात कह पा रहा हूं? मेरी भूमिका इस चीज के संदर्भ में तब आती है जब मुझे इसकी उपयोगिता सिद्ध करनी हो। मेरी भूमिका इसमें तब आती है जब इसका नाम मुझे बताना हो। अन्यथा आंखों के सामने अगर यह चीज सिर्फ है तो यह प्राकृतिक दर्शन है। आंखों की रेटिना पर इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसमें मेरी क्या भूमिका है? मेरी आंखों पर इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसमें मेरी क्या भूमिका? क्या यहां से मैं फोटो खींच करके अपनी आंखों पर छाप रहा हूं? नहीं। तो अगर मैंने यह सवाल उठाया कि क्या इस चीज का ऐसा दर्शन संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा ज्ञान का जो इस पर क्रियाकलाप चल रहा था वो तत्क्षण भंग हो गया। अगर मैंने यह सवाल उठाया कि क्या इस चीज का ऐसा दर्शन हो सकता है जो मैं नहीं कर रहा हूं, यह चीज देखी जा रही है लेकिन इसका कोई नामकरण नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। स्पष्ट हुई बात? अब मैं जब इसकी जरूरत होगी, मुझे कहीं फोन पे अचानक बात करनी हुई, तब मुझे इसकी उपयोगिता तुरंत एक्टिव हो। ठीक इसी तरह से संबंधों में क्या बिना ज्ञान के देखा जा सकता है? यानी इस व्यक्ति को बिना ज्ञान के, बिना सूचना के देखना क्या है? मैं नहीं कर सकता हूं। मैं करूंगा तो ज्ञान होगा और एक नए ज्ञान का क्रम होगा कि अब तक नामकरण से देखता था, अब बिना नाम के देखूंगा, तो वो उसी मोमेंटम में चल रही है चीजें। पक्ष में चलती थी, अब विपक्ष में चलने लगी। नहीं, मैं इसमें अन्वेषण इसमें प्रवेश ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दोनों ही एक ही मोमेंटम है। यह सवाल उठाया जा रहा है, क्या इस व्यक्ति का ऐसा देखना हो सकता है जो मैं नहीं कर रहा हूं? इसका मतलब विचारों की पूरी संरचना स्टॉप, सीज, मेरा सारा रोल सीज। अब यहां पे दर्शन घट रहा है, यहां पर श्रवण घट रहा है, यहां पर मौजूदगी घट रही है। एक ही आकाश में, स्पेस में हम सब बैठे हैं, वो घट रहा है। एक ही वायुमंडल से श्वास ले रहे हैं, एक ही सूरज से हमें पोषण मिल रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं। और उसी जगह पर जब ऊर्जा बर्बाद नहीं हो रही है यांत्रिक रूप से, तो वहां पर बड़ी ही आसानी से संबंध खिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। मैं प्रेम करता हूं वो प्रेम नहीं, वह प्रेम जो व्यर्थ हो रही ऊर्जा के सीज होने से अब वहां पर इकट्ठा हो, बढ़ने लगा। ऐसा हो गया जैसे चीजों को अनदेखा करना। नहीं, अनदेखा करना नहीं, अनदेखा करने में मैं हूं। अनदेखा मैं ही तो करूंगा। मैंने सिर्फ सवाल अपने अंदर उठाया, मैं तो बिल्कुल संस्कारित हूं कि देखते ये क्या है, तत्क्षण आ गया पत्थर है। देखने में भी तो भटक रहे हैं यार। हाँ, देखने के चक्कर में तो भटक रहे हैं। तो देखते ही तत्क्षण यह आ गया कि ये पत्थर है, ये माझी नदी से आया है, इसकी ये उपयोगिता है, इसका यहां ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि नहीं ये सब ना आए, तो वो और आ रही हैं। हम लोग कहते हैं ना, विचार जितना रोकना चाहो कि नहीं चाहिए, उतना ही वो और आता है, क्योंकि वो जैसे ही आप उसके सामने दीवार लगाओगे, उसको वहीं से ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। रुकने में ही, घर्षण में ही, मन का स्वभाव है कि वो घर्षण से ऊर्जा लेता है। तो आपने रोका कि उसको घर्षण मिला, वो ऊर्जा फिर उसको मिलनी शुरू हो गई। हाँ, तो अब विद्रोह भी करता है। अच्छा, लेकिन अब मैंने यह सवाल उठाया अपने अंदर कि क्या इस चीज का, इस व्यक्ति का ऐसा देखना संभव है, इस व्यक्ति से मेरा कोई ऐसा संबंध है
जो मैं नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब तत्क्षण विचार सारे के सारे सीज। और क्या घट रहा है? बहुत सरलता से हम लोग चलें, इसको बिना जटिल बनाए, और जो सवाल आएंगे उस पर हम लोग विधिवत संवाद कर लेंगे इसके बाद। अगर मैंने यह सवाल उठाया कि क्या इसका ऐसा अवलोकन संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं, विचार और मेरी भूमिका सीज हो गई। इसका अवलोकन घटना शुरू हो रहा है, जो घट ही रहा था, पर मैं उस पर जबरदस्ती नाम और उसका ज्ञान थोपे पड़ा था, लेकिन वह रुक गई। तो फिर और क्या घट रहा है? आपका नाम धर्मेंद्र है, सॉरी, अब मैं यह सवाल उठाता हूं आपसे, आपको देखते हुए, क्या इस व्यक्ति से मेरा कोई ऐसा संबंध है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है? तो सोच विचार मैं कर सकता था, सोच विचार की ही भूमिका मुझे पता है, वह भूमिका आप इस सवाल ने छीन ली। पता चल, अब अन्वेषण हो रहा है, खोज चल रही कि क्या इस व्यक्ति से, ये जो विभूति बैठी हुई है, क्या इससे कोई ऐसा संबंध है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं? ये चीज सीज हो गई जो मैं कर सकता था। अब अन्वेषण वहां चल रहा है। अब क्या मेरी आपकी अवस्था है? मेरी अवस्था क्या है, या आपकी मेरे प्रति क्या अवस्था है? क्या वहां पर अपने आप एक मौन नहीं आ गया? देखते चलिए। और मौन के साथ साथ क्या वहां पर एक अवेयरनेस नहीं आ गई? देखने में एक होश जैसा आ गया। ऊर्जा जो विचारों में बह रही थी वो सिमट करके वहां पर जागरण के रूप में इकट्ठी हो गई। क्या ये अपने आप नहीं हो गया? आपने जैसे ये सवाल उठाया ये अन्वेषण के लिए कि क्या ऐसा अवलोकन संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मौन भी जगह ले लिया अपने आप, ऑर्गेनिकली, और वहां पर होश भी आ गया। ये वो होश नहीं है जो हम साधते हैं कि मैं होश में चल रहा हूं, मैं होश में उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, वो तो बड़ा बनावटी है, वो बहुत थोड़ी दूर तक जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक होश है, ये अपने आप आ रहा है, अपने आप जगह ले रहा है। हाँ, कि क्या इस व्यक्ति का ऐसा, इस व्यक्ति से क्या कोई ऐसा संबंध है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है? मन सीज हो गया, मौन जगह लिया, और मौन के साथ साथ जागरण जगह ले लिया। अब वह मौन और जागरण मैंने नहीं पैदा किया है। हा? मैं अपनी बात कह पा रहा हूं। और अब वही कीमिया, वही कला लेकर के हम भीतर प्रवेश करें। क्या भीतर जो सोच विचार चल रहा है उसका क्या कोई ऐसा अवलोकन संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं? मैं करता अगर, तो वही विचार ही है जो विचारक के रूप में उसका अवलोकन कर रहा है। चक्कर क्या है कि हम जब दूसरों के साथ करते हैं तो वहाँ तो बड़ा न्यायाधीश रहते हैं, और जब अपने साथ करते हैं तो फिर वहाँ हम पीड़ित हो जाते हैं। हाँ, फिर वो हमारा न्यायाधीशपन खो जाता है, फिर हम वहाँ न्याय नहीं कर पाते जी। जैसे मैं और भय के बीच में उस गैप को खत्म करने जाते हैं तो फिर वहाँ हम उलझ के रह जाते हैं। उलझ के रह, अब उसी भय को अतुल जी, उसी भय की पूरी संरचना जिसमें मैं भयभीत हूं, मैं भय और जो घट रहा है, वहीं यह सवाल उठाया जा रहा है, क्या इस भय का ऐसा अवलोकन संभव है? अवलोकन समझ रहे, जो कि पैर फंस गया था रास्ते में चलते हुए, तो पहली बात आई थी कि पहले हम देखेंगे। तो इस जो भीतर भय चल रहा है, गुस्सा आ रहा है, लगातार विचार चल रहे हैं, क्या इस पूरी संरचना का ऐसा अवलोकन संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं? ये सवाल उठाया, और अभी हम लोगों ने ये सवाल सिद्ध किया है बाहर, और पाया है कि वहां पर जागरण और मौन जगह लिया था। अब चीजों को देखना भी हुआ था, जो झूठा संबंध था सोच विचार का वो गिर भी गया था। अब यहां पर जो भय है, पूरी भय की संरचना, उस पर जब हम सवाल उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है? भीतर ये सवाल उठाइए, हम सब लोग साथ में उठाएं कि भीतर हमारे जो सोच विचार चल रहे हैं, क्या इसका ऐसा अवलोकन संभव है जो हम नहीं कर रहे हैं?
इसी सवाल के साथ थोड़ी देर बैठते हैं। कि भीतर हमारे जो भी चल रहा है, बाहर जो भी घट रहा है, क्या इसका ऐसा अवलोकन संभव है जो हम नहीं कर रहे हैं?